Welcome dear friends once again. In the previous video we discussed about systematic sampling method, and now we are going to talk about multi-stage sampling. तो एक बार पुनः मैं ये रिमाइंड कर दूं कि वीडियो में अपने उन प्यारे बच्चों के लिए बना रहा हूं जो थोड़ी देर से रियलाइज़ करते हैं, कम देर से नहीं, थोड़ी देर से रियलाइज़ करते हैं और पढ़ाई में कुछ कारणों से पीछे रह जाते हैं। तो उनके लिए लाइन बाय लाइन जो स्टडी की जो हैबिट्स है उसको देने के लिए या समझने के लिए, उनको समझने में आसानी हो, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। व्हाट इज़ मल्टी स्टेज सैम्पलिंग? अंडर दिस मेथड सैंपल इज़ टेकन आउट इन सेवरल स्टेजेस। कई स्टेज में लिए जाते हैं सैंपल। यूनिवर्स से जब हम सैंपल लेते हैं उसको कई स्टेजों में सैंपल लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज वेरियस होमोजीनस ग्रुप्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन। ठीक है, पहला स्टेज क्या होता है? जो यूनिवर्स है जिसमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, हेट्रोजीनस ग्रुप हैं, उसमें से हम होमोजेनिटी को तलाश करते हैं और उसमें होमोजीनस ग्रुप्स को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंक्वायरी। इस बात पर डिपेंड करता है कि इंक्वायरी का नेचर कैसा है, किस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है हमको। दीज आर टर्म्ड एज ए प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स, और इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स का। पहली बार लिया और उसके नेचर को समझते हुए, पॉपुलेशन की हमको समझ होते डेवलप करते हुए होमोजीनियस डेटा को इकट्ठा किया और इसका नाम दिया प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स। इन द सेकेंड स्टेज एलिमेंट्री सैम्पलिंग यूनिट्स आर सेलेक्टेड। सेकेंड स्टेज में क्या? एलिमेंट्री सैम्पलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट किया फ्रॉम ईच ऑफ दीज ग्रुप्स। तो जो हमने सैंपल प्राइमरी सेलेक्ट किया तो उसमें से हमने एलिमेंट्री सैम्पलिंग यूनिट्स को सिलेक्ट किया। फर्दर अब थर्ड स्टेज में आ गए हम। फर्दर स्टेज में बी एडेड एज रिक्वायर्ड। अगर मान लीजिए इतने ही में काम चल जाता तो इतने ही में ठीक हो गया, नहीं तो अगर हमको और उसमें से बेस्ट कुछ चूज करना है सैंपल तो हम उसको और प्योरीफाई करेंगे। थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, जैसे भी हो, जैसी ज़रूरत हो। वी कैन इलस्ट्रेट, इसको ऐसे समझें कि हमको एक भारत श्रेष्ठ भारत में बेस्ट टीम भेजनी है। स्कूल लेवल पर सेक्शन वाइज कंपटीशन करा दें। स्कूल लेवल पर सेक्शन वाइज कर दिया पहले, ठीक है, क्लास वाइज कर दिया, और इसके बाद क्लस्टर लेवल पर, रीजनल लेवल पर, इसके बाद रीजनल हो गया जो, इसके बाद रीजनल हो गया, रीजनल लेवल, और इसके बाद रीजन के बेस पर, इसके बाद फिर नेशनल लेवल। इस तरीके से हम कई चीज़ों को फिल्टर कर सकते हैं, कई लेवल पर इसको हम कर सकते हैं। जिससे पानी का फिल्ट्रेशन होता है उसी तरह, तो यहाँ पर सैंपल की बात हो रही है तो हम सैंपल करते हैं, बेस्ट को हम निकालते जाएँ। डाटा जो भी है, डाटा हमारे पास जब 100 का है, 100 में से मतलब 10,000 का है, उसमें से हमने 1000 लिया, 1000 में से 100 लिया, 100 में से 10 लिया, ऐसे करके हम फिल्टर करते हैं। अब एग्जांपल देते हैं। सपोज वी हैव टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ 1000 हाउसहोल्ड्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। एट द फर्स्ट स्टेज द स्टेट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू districts and few districts are selected at random. Then in the second stage each district is subdivided into tehsil or villages and few tehsils or villages are selected at random. And at the third stage number of households is selected from each of the tehsil or village at random. In this way the size of the sample goes on decreasing. ये बिल्कुल आसान था एग्जाम्पल। सपोज वी हैव टू सेलेक्ट ए सैम्पल ऑफ 1000 हाउस होल्ड फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, 1000 हाउस होल्ड्स हैं, उसमें से हमको डेटा निकालना है उत्तर प्रदेश से। एट दिस फर्स्ट स्टेज द स्टेट इज़ टू बी डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स। डिस्ट्रिक्ट के रूप में डिवाइड कर दिया गया। अब फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, और कुछ डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लिया गया। देन सेकेंड स्टेज में क्या किया? ईच डिस्ट्रिक्ट इज सब डिवाइडेड इनटू तहसील और विलेजेस। डिस्ट्रिक्ट को जो है तहसील और विलेज में डिवाइड कर दिया, एंड तहसील और विलेजेस आर सेलेक्टेड एट रैंडम। एंड थर्ड स्टेज नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इज सेलेक्टेड फ्रॉम ईच तहसील और विलेजेस एट रैंडम। इन दिस वे द साइज ऑफ द सैंपल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब आते हैं मेरिट्स के ऊपर।
The main merits of this method are stated below. Multi-stage sampling possesses flexibility which is lacking in other methods. ठीक है, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग possesses flexibility, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है which is lacking in other methods. सॉरी, चलिए, तो the main merits of this methods are stated below. Multi-stage sampling possesses flexibility, which flexibility इसमें होती है which is lacking in other methods. दूसरे मेथड में जो फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव होता है, इसमें हमको फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई देती है. मल्टी स्टेज सैम्पलिंग इज़ अ वेरी कन्वीनियंट मेथड. ये कन्वीनियंट है, आसान है. इट सेव्स टाइम एंड मनी. ठीक है. एट एवरी स्टेज द साइज ऑफ द सैम्पल्स गोज ऑन डिक्रीजिंग. हर स्टेज पर, हर लेवल पर जो साइज घटता जा रहा है. डिमेरिट्स क्या है? द चीफ डिमेरिट्स ऑफ दिस मेथड्स आर गिवन बिलो. अ मल्टी स्टेज सैम्पल इज़ लेस एक्यूरेट. ये कम एक्यूरेट होता है. दिस मेथड इज़ नॉट सुटेबल वेयर द स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड. ठीक है. इसका जब वहाँ सुटेबल नहीं होता है, जो स्कोप ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है बहुत लिमिटेड हो. इफ़ रॉन्ग सैम्पल इज़ टेकन एट फर्स्ट स्टेज, ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. इफ़ रॉन्ग सैम्पल, अगर पहले ही जो सैम्पल हमने लिया वो रॉन्ग हो जाए, तो बाकी फर्दर जो भी आएगा वो गलत हो जाएगा. देन सैम्पल्स at the other stages are liable to be inaccurate. There is no possibility of testing the accuracy as the size of sample is large. ठीक है. अब इसमें एक्यूरेसी को चेक करने का कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि सैंपल का साइज बड़ा है. ठीक है. तो इसको हम एक बार दोबारा रीड करना चाहेंगे कि अंडर दिस मेथड सैंपल इज टेकन आउट इन सेवरल स्टेजेस. कई स्टेजेस पर सैंपल को सिलेक्ट किया जाता है. ठीक है. पहला पॉइंट इसको याद रखें. मल्टी स्टेज का मतलब क्या होगा? कई लेवल पर इसको सैंपल को सिलेक्ट लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है. अंडर दिस मेथड सैंपल इज टेकन आउट इन सेवरल स्टेजेस. इन द फर्स्ट स्टेज वेरियस होमोजीनियस ग्रुप्स आर सिलेक्टेड. पहले स्टेज में एक तरह के ग्रुप को इकट्ठा कर लिया जाता है फ्रॉम द पॉपुलेशन डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इंक्वायरी. दीज आर टर्म्ड एज प्राइमरी सैम्पलिंग यूनिट्स. In the second stage, elementary sampling units are selected from each of these groups. Further stages may be added as required. We can illustrate it with the help of example. ये example यहाँ दिया हुआ है. चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में मल्टी स्टेज सैम्पलिंग को हमने देखा. इसके मेरिट एंड डिमेरिट को यहाँ दिया हुआ है. इसके बाद हम आते हैं कोटा सैम्पलिंग के ऊपर कि कोटा सैम्पलिंग क्या होता है और उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स क्या है.